स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, जिसमें कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, dy बाई डी एक्स क्या होता है, वो कहाँ से आता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे। और इसके साथ साथ कुछ बेसिक जो स्टैंडर्ड फार्मूला है डिफरेंशिएशन के, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे कि अगर कोई दो फंक्शन या उससे ज़्यादा एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, या अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीज़न में हो, तो हम लोग कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिए, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और भी अगर किसी कॉन्सेप्ट या टॉपिक पे कुछ वीडियोस बनानी है तो भी वो ज़रूर कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों के कमेंट से, सब्सक्रिप्शन से मुझे और हौसला बढ़ेगा और फिर मैं और भी ऐसे और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो डिफरेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हम लोग देखते हैं। डिफरेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें फर्स्ट हम लोग रूल 1 डिस्कस करते हैं। अगर कोई हम लोगों को इस टाइप से दिया हुआ है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू एफ एक्स, इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को हम लोग रहने देंगे और एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। और डी बाई डी एक्स एफ एक्स, इसको एफ डैश एक्स ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, एफ डैश एक्स। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो कोई भी फंक्शन अगर y इज इक्वल टू के एफ एक्स दिया हुआ है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट को रहने देना है और ये जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। कुछ एग्जांपल से हम लोग इस रूल को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों को दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, तो हमारा यहाँ पे ये जो k है ये 2 है और एफ एक्स जो है ये साइन एक्स है। ये साइन एक्स हमारा ये एफ एक्स है और ये जो 2 है ये हमारा k है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को करना क्या, अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो 2 कांस्टेंट को रहने देंगे और फिर जो फंक्शन है एफ एक्स उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है ना। हम लोग एफ एक्स के डिफ्रेंशिएशन को एफ डैश एक्स ऐसे भी दिखाते हैं। तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कॉस एक्स होता है। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स जो है 2 कॉस एक्स हो गया। बहुत ही सिंपल है। अगर हम लोग और एग्जाम्पल से देखें, y इज इक्वल टू माइनस 2 ई टू द पावर x, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा -2 कांस्टेंट है रहने देंगे, बस e पे पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पे पावर x। तो ये हमारा ये है। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे आगे बढ़ते हैं। रूल 2। स्टूडेंट्स, आप लोग ये नोट जरूर करते रहिए ताकि आप लोगों को अपना नोट भी जो है तैयार हो जाए। रूल 2, इसको हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल, अगर फंक्शन है
कोई दो फंक्शन आपस में प्लस या माइनस के थ्रू जुड़ा हुआ है, f1x प्लस माइनस f2x, दो फंक्शन है और दोनों के बीच या तो प्लस है या तो माइनस है, तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो बहुत ही सिंपल है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर बीच में जो भी साइन है प्लस माइनस वो डाल देना है और दूसरे फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे मैं ये f1-x लिखा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये जो पहला वाला फंक्शन इसको मैं डिफ्रेंशिएट किया हूँ। f(x) के डिफ्रेंशिएशन को f'(x) ऐसे लिखते हैं, फिर दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट किए हैं तो f2'(x) ऐसा लिखे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इस रूल को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर y = sin x प्लस cos x दे दे और हम लोगों को dy/dx निकालना है, तो sin x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं d/dx sin x प्लस d/dx cos x। अब sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो ये हमारा हो गया फाइनली dy/dx। और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारा y = कुछ ऐसा दे दे 3 log x माइनस x³, तो ये dy/dx हो जाएगा। तो रूल नंबर हमारा जो 1 था उसके हिसाब से 3 एज इट इज़ रह जाएगा, कांस्टेंट है। log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x और x³ का डिफ्रेंशिएशन 3 आगे आ जाएगा, x पे पावर 3 - 1, तो ये 2। तो ये हमारा हो गया 3/x माइनस 3x², ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। ये हमारा रूल 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन हमारा मल्टीप्लिकेशन में, मान लेते हैं एक फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन v है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमारा यहाँ पे u जो है ये फर्स्ट फंक्शन है और v जो है ये सेकंड फंक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर हम लोगों को dy/dx निकालना है तो इसमें करेंगे क्या? पहले u को रहने देंगे और v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे dv/dx, फिर v को रहने देंगे और u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे du/dx। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे y = x sin x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हमारा दो फंक्शन है, x को मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है और ये sin x हमारा ये सेकंड फंक्शन है। तो जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, तो x को रहने देंगे sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, फिर sin x को रहने देंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1। इसको थोड़ा और डिटेल में भी मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टाइमर्स के लिए, इसको इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं। x को रहने देंगे, sin x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो d/dx sin x प्लस sin x को रहने देंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d/dx x। x रहने देंगे, अब sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है प्लस sin x और x का डिफ्रेंशिएशन ये 1 हो जाता है, तो 1 हम लोग यहाँ पे लिखते नहीं हैं। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 4, जो कि है क्वेश्चन रूल।
रूल फॉर क्वेशंट रूल। तो ये देखते हैं, अगर मान लो दो फंक्शन है और वो दोनों डिवाइड में है u v, और इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका ये जो रूल है क्वेशंट रूल, इसके अकॉर्डिंग पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, फिर डिनोमिनेटर को रहने देना है, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस, फिर न्यूमरेटर को रहने देंगे और डिनोमिनेटर को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये है, ये हमारा क्वेशंट रूल है dy बाई डी एक्स। तो इसमें कर क्या रहे हैं, फिर से मैं समझाता हूँ। अगर u अपॉन v, ये दो फंक्शन हम लोगों को दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे v स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को रहने देंगे, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे du अपॉन डी एक्स, माइनस न्यूमरेटर को रहने देंगे, फिर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे dv अपॉन डी एक्स। तो ये है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारा कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, या फिर यहाँ पे हम लोग 1 प्लस एक्स ले लेते हैं। तो ये dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को रहने देना है, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, माइनस न्यूमरेटर को रहने देंगे साइन एक्स, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये कॉस एक्स, फिर माइनस है तो माइनस साइन एक्स को रहने दिए, 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और फाइनली अगर इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस 0 प्लस 1 1, ये साइन एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के फिजिक्स के लिए डिफ्रेंशिएशन आप लोगों के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग अच्छे से समझे हैं तो फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से जो डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड हैं वो सब बनेंगे। डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को कहीं पे भी कोई तकलीफ़ नहीं देगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर आप लोग ये चीज़ इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझे हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, ये फार्मूला जो 10-11 में लिखाया था वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रोडक्ट रूल और क्वेशंट रूल, ये 2 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अच्छे से याद रखना है। इसमें मैं एक चीज़ ये बताऊंगा इस वीडियो में कि बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं डिफ्रेंशिएशन करने में, तो ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इससे और भी नई नई वीडियोस बनाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। तो आप लोग तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं। तो हमने देखा था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो बच्चों को ये याद रहता है कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, तो वो करते क्या है कि अगर इस टाइप से भी रहता है, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2 sin x, तो उनको ये याद है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स में ये कुछ ऐसा कुछ कर देते हैं। कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं, और फिर sin x है तो इसका डिफरेंशिएशन cos x कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी, ये बिल्कुल रॉन्ग है, जब भी यहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लोग करते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
इसके कांस्टेंट को रहने देंगे और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ऐसे करना है। कांस्टेंट को रहने देना है, कुछ नहीं करना। अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो कांस्टेंट को रहने देना है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तब 0 होगा जब वो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में ना हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, तब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा हम लोगों को दे दे y इज इक्वल टू 3 माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे अगर हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो माइनस cos x। तो ये है, तो आप लोग ये गलती ना करें, इसके लिए इस चीज़ को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को, ऐसे बच्चे जो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते हैं, उन्हें आसानी से अपने घर पे ये सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएं। आजकल इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन हर जगह है, सभी के पास, गांव-गांव में इंटरनेट, एंड्रॉयड फ़ोन हर जगह है। तो बच्चे इन सारे वीडियोस को देख करके समझ सकते हैं और फिर अपनी इंजीनियरिंग, IIT, मेडिकल, इन सब की तैयारी को वो कंटिन्यू घर बैठे कर सकते हैं। थैंक यू।